चलिए, अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमें करना है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बेटा पिछली क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने पढ़ा था 3 तरीके से सब्सक्राइब होते हैं शेयर्स। जितने हमने इशू करे अगर उतने के उतने ही सब्सक्राइब हो गए तो उसको बोलते हैं फुली सब्सक्राइब, यानी फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अगर जितने हमने इशू करे हैं उससे कम सब्सक्राइब होते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब हमने जितने इशू करें अगर उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर सिंपल सा फंडा था। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट निकालने के लिए हम करते थे इशूड और सब्सक्राइब विच एवर इज लोअर। ठीक है। अब सर ओवर सब्सक्रिप्शन में ही 3 केसेस होते हैं, बाकी जो हमने पढ़ा था फुल सब्सक्रिप्शन उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जितने शेयर हमने इशू करे उतने सब्सक्राइब हो गए उतने अलॉट कर देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने जितना इशू किया उससे कम रिसीव हुई हैं एप्लीकेशंस, तो हम उतने शेयर्स ही अलॉट करेंगे जितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो 90% कंडीशन रखी हुई है किसने, सेबी ने, वो मीट होनी चाहिए। अगर वो मीट नहीं होती है तो सारा का सारा पैसा विद इन 15 डेज क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। राइट। उसके बाद सर हमने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में हमने कहा था कि हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या था सर, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सर फॉर एग्जांपल हमने इशू करे 10,000 शेयर्स मार्केट में, कितने, 10,000 शेयर्स। लोगों ने कहा कि हमें 15,000 शेयर्स चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के लिए कितने आए, 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। तो मैं उन 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दूंगा, उनको रिजेक्शन का एक लेटर भेज दूंगा और उनके जितने भी पैसे रिसीव हुए थे मेरे को वो मैं क्या कर दूंगा सर, वापस कर दूंगा। और बाकियों को सारा का सारा पैसा जितने भी शेयर उन्होंने अप्लाई किए थे उनको वो अलॉट हो जाएगी, फुल अलॉटमेंट हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर होती है। तो आइए फिर दूसरा हमने जो करा था, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल था सर, प्रोराटा। कौन सा अवेलेबल था, प्रोराटा में क्या करते हैं सर, किसी को भी निराश करके घर नहीं भेजते, है ना, किसी के भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं करते। हम उनको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली रिड्यूस करके शेयर्स इशू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 15,000 वालों को मैंने 10,000 शेयर्स दे दिए। सर ये कैसे दे दिए, मैंने कहा जिन लोगों ने एक रेशियो बना लेगी, जिन लोगों ने 15,000 शेयर अप्लाई करें उनको कितने मिलेंगे, 10। जिन्होंने 30 शेयर अप्लाई करें उनको कितने मिलेंगे, 20 शेयर। इस तरीके से ये रेशियो बन जाती है, प्रोराटा रेशियो। तो हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिलते हैं प्रोराटा के केस में। ठीक है। और लास्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। इसमें क्या होता है नकुल, कॉम्बिनेशन जो तीसरा ऑल्टरनेटिव था उसमें कुछ शेयर्स हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ शेयर्स को हम प्रोराटा अलॉटमेंट लगा देते हैं। बोलो बात क्लियर है इतनी। तो क्या हमने फर्स्ट केस कर लिया था बेटा, रिजेक्शन वाला, क्वेश्चन कोई नहीं किया था। आइए सर क्वेश्चन से, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पहला ऑल्टरनेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड issued 10,000 shares, issued 10,000 shares at the rate of rupees 10 each in lump sum। ठीक है जी, पेबल इन लम्प सम, पेबल इन लम्प सम। पब्लिक subscribed for, public subscribed for 15,000 shares which the company decided, which the company decided to reject excess applications। पास जर्नल एंट्रीज। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है एबीसी लिमिटेड ने मार्केट में 10,000 शेयर इशू करे, 10-10 वाले। ठीक है। और वहां पर पब्लिक ने अप्लाई कितने करे, 15,000 शेयर्स। तो सर इसी से पता चल गया कि शेयर्स क्या हुए हैं, ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। कितने से, 5,000 से। ठीक है। अब कहता है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा ये 10 रुपए कैसे लेने हैं, इंस्टॉलमेंट में, लमसम में, लमसम में लेने हैं सर। ठीक है, 10 रुपए एप्लीकेशन पे पूरे के पूरे रिसीव हो जाएंगे।
तो मुझे बताओ क्या हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं कि यहाँ पर कितने जनों ने अप्लाई किया था और हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट करे। तो बेटा मुझे टोटल अप्लाई कितने हुए हैं शेयर्स, 15,000 शेयर्स टोटल अप्लाई हुए, पर मैं अलॉट कितने कर सकता हूं, 10,000। कंपनी ने डिसाइड क्या किया, जिन लोगों ने 15 में से 5,000 शेयर अप्लाई करे हैं, जिन लोगों ने 15 में से 5,000 शेयर अप्लाई करे हैं, उनको हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, नील। उनको हम कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, उनका पैसा क्या कर देंगे सर, वापसी कर देंगे। दूसरा, जो बाकी बच गए उनको फुल अलॉटमेंट कर दिया। बाकी कितने बच गए सर, 10,000। बाकी कितने बच गए सर, तो उनको अलॉट कितने कर देंगे जो बच गए हमारे पास, 10,000। तो सर ये वाला केस हो गया रिजेक्शन का, जिसमें हमने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, और ये हो गया जो बाकी बचे उनको फुल अलॉटमेंट मिल गया। तो मुझे बताओ मेरे पास कितने जनों का पैसा एक्स्ट्रा आया, 5,000 वालों का। उन 5,000 वाले जनों का पैसा क्या कर देंगे हम, वापसी कर देंगे। अपने पास रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे सर, क्या कर देंगे, वापसी रख देंगे। और जो बाकी 10,000 है उनसे तो प्रॉपर अमाउंट रिसीव हुआ है, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनको फुल शेयर्स अलॉट कर देंगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आओ सर देखें। सर सबसे पहले तो मैं एंट्री लिखूंगा कि पैसा रिसीव हुआ। क्या एंट्री हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैं ये जानना चाहता हूं सर, कितने शेयर्स पर पैसा रिसीव हुआ होगा, 15,000 वालों पे या 10,000 वालों पे। सर पूरे 15,000 वालों पे रिसीव हुआ होगा, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं ना कि मैं कितने अलॉट करूंगा और कितनी एप्लीकेशंस आएंगी। वो तो जब पैसा रिसीव होगा फिर पता चलेगा कि कितनी एप्लीकेशंस का पैसा रिसीव हुआ है, कितने जनों ने अप्लाई किया है, कितने जनों ने कितने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं। तो टोटल शेयर्स कितने अप्लाई हुए हैं, 15,000। तो जब 15,000 शेयर्स अप्लाई हुए तो उन सबने पैसा दिया होगा ना एप्लीकेशन का सबसे पहले, राइट। 10,000 वालों ने थोड़ी दिया होगा, पूरे के पूरे 15,000 वालों ने दिया होगा। तो सबसे पहले जो मुझे बैंक में पैसा रिसीव होगा, पूरे के पूरे 15,000 शेयर वालों ने कितने पैसे दिए होंगे सर, पूरे के पूरे 10 रुपए दे दिए होंगे सर, लमसम में मंगा रहे हैं हम। तो सर मेरे पास टोटल पैसा कितना आ गया होगा, 1,50,000। पर सर मुझे बताओ कि मैं 15,000 शेयर वालों का पैसा रख सकता हूं, नहीं सर। क्यों, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि मेरे पास इतने शेयर है ही नहीं, मैं तो रख कितना सकता हूं, 10,000 शेयर वालों का पैसा। तो सर जो जिनका 5,000 का एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो गया उनका क्या करेंगे सर, उनको वापसी कर देंगे, है ना सुशांत, क्या कर देंगे बेटा, वापसी कर देंगे। तो सर दूसरी एंट्री में मैं लिखूंगा शेयर, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो देखो सर बात कुछ ऐसी है कि मेरे को टोटल 1.5 लाख रुपए रिसीव हुआ 15,000 शेयर से। तो भाई साहब पर मुझे चाहिए कितने जनों का पैसा, 10,000 शेयर पर सिर्फ 10 रुपए चाहिए, राइट। 15,000 शेयर का पैसा आया, पर मैं मालिक कितने को बना सकता हूं, सिर्फ 10,000 शेयर वालों को। तो कितने का मालिक बनाऊंगा, 1 लाख रुपए वालों को। और बेटा एक्स्ट्रा पैसा जो आएगा वो क्या कर दूंगा, बैंक से वापसी कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। कितने शेयर्स का, 5,000 शेयर्स का। कितने कितने रुपए आए थे एक्स्ट्रा, 10-10 रुपए, यानी सर 50,000 रुपए मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। बोलो ये बात क्लियर हुई, इजी था मुश्किल था, इजी था। और बच्चे बोलते पराठा मुश्किल होता है सर, बताओ, हाँ बहुत मुश्किल है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इजी लगा मुश्किल लगा, इजी है। बस अभी देखो पराठा के सारे केस डिस्कस कर लेंगे और आपको अपना आप ही लगेगा सर इजी है, जैसे इसके लिए बोल रहे हो इजी है, आगे भी इजी बोलोगे। बोलो बात क्लियर, चले आगे सर। नहीं नहीं आएगा तब भी बोलना इजी, ठीक है। चले आगे, इतना क्लियर हुआ अच्छे से, चलो सर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा केस डिस्कस करेंगे। बेटा दूसरा केस कौन सा था अपना, प्रोराटा का। किसका था, तो अभी लमसम नहीं लेके चल रहे हैं सारा, है ना। चल नहीं लमसम मत लो, प्रोराटा में क्या होता है लिखो पहले। दूसरा केस है अपना प्रोराटा, हाँ जी, केस 2 प्रोराटा अलॉटमेंट। सर इस प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है, मैं किसी को भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं करता, मैं किसी के भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं करता। तो सर इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मेरे पास एप्लीकेशंस अभी भी 15,000 आई हैं, मेरे पास अभी भी एप्लीकेशंस, और मैं दे कितने सकता हूं, 10,000 शेयर से दे सकता हूं।
अब मैं मना किसी को नहीं करूंगा। पिछले केस में हमने क्या कर दिया था, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी 5,000 वाली, उनको मैंने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, बाकी सबको पूरी पूरी अलॉटमेंट दे दी थी। पर इस बार मैं किसी को भी मना नहीं करूंगा। सर इसको समझे कैसे, इसको इस तरीके से समझो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, अगला महीना होगा नवंबर, उससे अगला महीना होगा दिसंबर। अभी मान लीजिए आपकी फीस में लेके चल रहा हूं, अक्टूबर में 1,500 रुपए, नवंबर में 1,500 रुपए है, दिसंबर में भी 1,500 रुपए है। अब आपने मुझे टोटल 2,000 रुपए का नोट दिया। कितने का नोट दिया, 2,000 का। तो अक्टूबर में आपने मुझे कितने रुपए दिए भैया, 2,000 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है, एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, 500 रुपए। एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये पैसा आपका वापसी कर दूं, या तो ये 500 रुपए आपको, और चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि बेटा एक काम करो, ये 500 रुपए आपकी नेक्स्ट मंथ की फीस में हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब मान लो आपने नेक्स्ट मंथ की फीस मेरे को नहीं दी, आपको देने कितने चाहिए थे, 1,500, 1,500 देने चाहिए थे, 1,000 कैसे निकाला सर, 1,500 तो देने चाहिए थे, पर 500 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे चुके हो वो मैंने यहां पर नवंबर की फीस में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो अब आप मेरे को कितने दोगे, 1,000 रुपए दोगे। तो मुझे बताओ पैसा एडजस्ट कौन से मंथ में हुआ है, नवंबर में, दिसंबर में, नवंबर में। क्या दिसंबर में 1,500 दोगे या 1,000 ही दोगे, तो उसमें तो पूरे दोगे 1,500 रुपए, यस और नो। तो सर यहां पर कहने का मतलब क्या है, यही प्रोराटा की तरह है। ये मान लो ये वाली जो कॉल अक्टूबर नहीं है, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी है। कैसा है, एप्लीकेशन मनी। ये नवंबर नहीं है, ये मान लो ये अलॉटमेंट कॉल है, अलॉटमेंट मनी है। ये दिसंबर नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है। बोलो बात क्लियर। यहां पर एप्लीकेशन पे भी 1,500 रुपए मिलने थे, अलॉटमेंट में भी 1,500 मिलने थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 1,500 मिलने थे, ठीक है। पर आपने मेरे पास से ज्यादा शेयर अप्लाई करे तो आपने मुझे ज्यादा पैसा दिया, पर मैंने आपका पैसा रिटर्न नहीं किया। मेरे पास आपके एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए, 500। उस 500 को मैंने क्या किया, अगली कॉल, अगली इंस्टॉलमेंट पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो मैं, आप मुझे कितने पैसे दोगे, 1,500 या 1,000, 1,000। क्यों, क्योंकि आपका पैसा 500 रुपए क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। और लास्ट ईयर में क्या पैसा एडजस्ट हुआ है, नहीं, तो उस पर तो आपको क्या देना है, पूरा का पूरा पैसा देना है। यानी सर अगर आपने मुझे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन एरियर्स है। अगर आपने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना कुल, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन एरियर्स है। तो मुझे बताओ मैं कितना कॉल्स इन एरियर्स बोलूं, कि कॉल्स इन एरियर्स 1,500 है या 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए कॉल्स इन एरियर्स है। तो हमने कॉल्स इन एरियर्स निकाला कैसे, कि अलॉटमेंट पे मिलने कितने चाहिए थे, 1,500, ऑलरेडी कितने मिल गए, 500, तो कितने नहीं मिले, 1,000। इसी को बोलते हैं प्रोराटा, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा प्रोराटा। एडजस्टमेंट समझ में आई। तो सर जब शेयर्स रिजेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का पैसा क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं बैंक से, यस। और अगर हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और हम उसका पैसा एडजस्ट करते रहते हैं, अगर क्या कर रहे हैं, प्रोराटा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो यानी सर रिजेक्शन के केस में रिफंड होता है और प्रोराटा के केस में एडजस्ट होता है। बात क्लियर हो गई। अब मान लेते सर 1,500 1,500 1,500 मिलने थे, अब आपने मुझे 2,000 नहीं दिए, अब आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए, कुछ काम करवाया था मैंने आपसे या आपने मेरे से, ठीक है, तो मुझे पैसे देने थे आपके, और मान लो आपने मुझे दिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा, अब आपने मेरे को दे दिए बेटा 3,500 रुपए, कितने दिए, तो मुझे बताओ मेरे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे आ गए आपके, सर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब अलॉटमेंट के मुझे आपसे लेने कितने हैं, तो क्या मैं 2,000 के 2,000 एडजस्ट कर सकता हूं यहां पर, नहीं सर, कितने एडजस्ट कर पाऊंगा, 1,500 रुपए। तो बेटा फिर भी एक्स्ट्रा कितना बच गया। अब ये मुझे बताओ, अगर मैंने कहा आपने अलॉटमेंट नहीं दिया तो आपसे अलॉटमेंट पे कितने रुपए लेने हैं, कुछ भी नहीं लेना सर, 1,500 लेना था और पूरा का पूरा 1,500 तो मिल गया, बल्कि उससे एक्स्ट्रा पैसा ही मिला है। तो अब अलॉटमेंट पे लेना कितना है आपसे, 0। आप कुछ भी नहीं दोगे, आपको भाई मैंने तो पहले एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, ठीक। अब ये 500 रुपए का क्या करें, अब ये हमारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। अलॉटमेंट तक तो हमारी मर्जी चलती थी कि हमने क्या किया, इसको इस पे एडजस्ट कर दिया। फर्स्ट कॉल पर इसको एडजस्ट करेंगे कब,
जब बोलेगा क्वेश्चन में। कब करेंगे? जब क्वेश्चन में बोलेगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपए हैं ये हम रिफंड कर देंगे किससे? बैंक के थ्रू। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि नहीं भाई रिफंड मत करो, आप क्या करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट कर दो, तो मैं क्या करूंगा, इस 500 रुपए को यहां पर एडजस्ट कर दूंगा। तो अब आप कितने दोगे? बोलो बात क्लियर? तो यानी सर मुझे ये कैलकुलेशन कब करनी पड़ रही है? जब एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा पैसा रिसीव नहीं हो रहा होगा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? कि लोगों ने शेयर्स ज्यादा अप्लाई करे, हमने उनको दिए कम, और उनका पैसा हमने एडजस्ट कर दिया अगली कॉल पर। इस वजह से सारा पंगा पड़ रहा है, और इसी को पंगे को बोल देते हैं क्या? प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? इजी है मुश्किल है? इजी है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए सर, कर लोगे? चलिए, क्वेश्चन कहता है कि एबीसी लिमिटेड है, उसने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पब्लिक, ये ऐसे लिखो, बिंग पेबल एज ₹5 on application, ₹3 on allotment, and ₹2 on first and final call. पब्लिक बिल्कुल आ सकता है, सब्सक्राइब फॉर 15,000 shares and the company decided to make pro rata allotment, and the company decided to make pro rata allotment, और कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भैया हम क्या करेंगे, pro rata allotment लगाएंगे। बोलो बात क्लियर? ठीक है सर, कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज, पास करो जर्नल एंट्रीज। चलिए सर, मुझे बताओ कितने इशू हुए हैं सर? 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं। कितने वाले? 10 वाले। एप्लीकेशन पे कितने मिलने हैं? 5। अलॉटमेंट पर 3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹2। इतनी बात क्लियर है सर? अगर मैं इसका टोटल अमाउंट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? टोटल अमाउंट, तो मुझे एप्लीकेशन पे कितने रिसीव होने चाहिए? कितने? बोलो दीदी, 10,000 शेयर्स पर कितने रुपए? ₹5। यानी टोटल मैं एप्लीकेशंस के कितने रख सकता हूं? 50,000। 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट पे कितने रख सकता हूं? 30,000। 10,000 इंटू 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रख सकता हूं? 20,000। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां लिखते हैं अप्लाइड, कितने शेयर्स अप्लाइड हुए और मैंने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं। जरा बताना, टोटल अप्लाइड कितने हुए हैं? 15,000। टोटल अलॉट कितने हुए हैं? और कंपनी ने डिसाइड क्या किया? प्रोराटा लगा दो सबके। अगर सबके ऊपर प्रोराटा लगाएंगे तो यानी 15,000 वालों को हमने कितने दे दिए? पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। बोलो यस और नो। तो मुझे बताओ एप्लीकेशंस पर मुझे 15,000 के हिसाब से अमाउंट रिसीव हुआ होगा या 10,000 के हिसाब से? 15,000 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे 15,000 के हिसाब से कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? ₹5। कितना रिसीव हुआ होगा? 75,000 रुपए। क्या मैं 75,000 रख सकता हूं उस पे? बोलो, एप्लीकेशन पे कितना रख सकता हूं? सिर्फ 50,000। और रिसीव कितना हुआ है? 75,000। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? एक्स्ट्रा हो गया सर 25,000। इसको क्या करूं? एडजस्ट कर दूंगा यहां पर 25,000। तो भैया अलॉटमेंट में अब कितने मिलेंगे? क्या इस पे भी एडजस्ट करूं? नहीं सर। ठीक है, ड्यू कितना हो गया अब? 5,000। बोलो ये बात क्लियर हुई? इजी है मुश्किल है प्रोराटा वाला?
इजी है, अभी तक तो इजी लग रहा है। ठीक है सर, क्या अब इससे एंट्री हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आराम से हो जाएगी। जरा बताना सर कैसे एंट्रीज होंगी। चलिए, हाँ तो होगी, वेरी गुड। चलो भाई, पहली एंट्री बोलो। अजी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए रिसीव हुए सर? 15,000 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए रिसीव हुए, यानी 75,000 रुपए रिसीव हुए सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। चल, दूसरी बात, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर टोटल 75,000 रिसीव हुए, जिसमें मैंने मालिक सिर्फ कितने को बनाया? 10,000 शेयर्स वालों को। कितने रुपए का? 5 रुपए का, यानी शेयर कैपिटल पे सिर्फ कितने रुपए रखे बेटा? 50,000। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 25। उसको क्या किया? एडजस्ट कर दिया किस पर? अलॉटमेंट पे। अब आपकी मर्जी है तो कॉल से एडवांस बोल दो उसको। अभी अलॉटमेंट का पैसा मंगाया क्या हमने? नहीं मंगाया, विधि मिल गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो अब आपकी मर्जी, कॉल से एडवांस खोलना है तो खोलो, नहीं खोलना तो मत खोलो, मर्जी है आपकी। बताओ खोलना है? खोल के चले। तो यहां पर क्या कर देंगे? टू कॉल इन एडवांस। और अगर ये नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा? टू शेयर अलॉटमेंट। किसका पैसा रिसीव हुआ? अलॉटमेंट का। तो टू शेयर अलॉटमेंट या टू कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए बेटा? 25,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? रिफंड तो किया नहीं, रिफंड किया तो टू बैंक दिया जाता। अब बेटा तीसरी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू। इसमें तो सर कोई चेंज होता ही नहीं है। अब मैं पैसा अलॉटमेंट का कितने शेयर से मांगूंगा? 10,000 वालों से या 15,000 वालों से? 10। मालिक जब 10 वालों को बनाया है तो अगली अलॉटमेंट का पैसा भी कितने मांगूंगा? 10,000 वालों से। राइट और रॉन्ग? राइट। बताओ कितना होगा सर? 10,000 शेयर्स पर कितना पैसा मांगूंगा? 3 रुपया। टोटल पैसा कितना बन गई एसेट? 30,000। देख रहे हो यहां पर भी 30 ही लिखा है सर। ठीक। अब मुझे बताओ, जब मैं रिसीव करने लगूंगा तो क्या पूरे 30,000 आएंगे? नहीं सर। क्यों? वेरी गुड। तो यानी सर अलॉटमेंट पे मिला था टोटल 30, और एडवांस कितना है? तो कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा बेटे। कितना? 25। तो अब कितना मिलेगा? देखो 5 ही ड्यू था और 5 ही मिल गया। अब ये 5 ड्यू है, 5 एक्स्ट्रा नहीं है ये। राइट, समझ में आई बात? चलिए सर, फिफ्थ एंट्री बोलो जी। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से मंगाऊंगा सर? 10,000 वालों से। कितने रुपए? कितने आएंगे? 20। क्या इसमें सर कुछ एडजस्ट हुआ है? नहीं, कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। क्या इस पे कोई पॉलिसी नीडर्स है? नहीं। तो 20 का 20 पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो छठी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना कितना? 20,000 और 20,000। खत्म क्वेश्चन। पुराटा का क्वेश्चन किया हमने। इजी है मुश्किल है? हाँ? बस यहां पर शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। शेयर कैपिटल उसकी बहन आती है सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होगा तो। एरियर्स में एरियर्स आ जाएगा। अब सर सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। अब देखो सर, इसकी दूसरी एंट्री क्या हो सकती थी? यहां पर सर दूसरी एंट्री क्या लिख सकते थे हम? शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू शेयर, जल्दी बोलो। हाँ जी, क्या लिख सकते थे? टू शेयर अलॉटमेंट। सर टोटल 75,000 आए थे, 50,000 का मालिक बना दिया, और 25,000 मेरे पास एडवांस हो गए किसके? अलॉटमेंट के। राइट।
हमने यहाँ कॉल से एडवांस में डाल दिया, यहाँ पर कॉल से एडवांस की जगह अलॉटमेंट ही लिख दिया। तो अब चौथी एंट्री में फर्क पड़ जाएगा सर। यहां पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब कहेगा सर डेबिट किया मैंने शेयर अलॉटमेंट को कितने से, 30,000 से। कितने से, तो 30 मिलने चाहिए थे, पर इसमें मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं कितने, 25, यानी 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो माइनस कर दो 25। तो अब कितने मिलेंगे सिर्फ, तो आ जाएगा 5-5। क्लियर हुई बात, ठीक है। या तो ये एंट्रीज करो या इन सबके साथ ये दो एंट्री चेंज हो जाएंगी। यहां पर कॉल से एडवांस एडजस्ट हो गया 25 का, यहां एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि यहां तो ऑलरेडी मैंने अलॉटमेंट को बना दिया था, अलॉटमेंट क्रेडिट कर दिया था। एट लास्ट यहां अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हुआ, 30 से। डेबिट कितने से हुआ था, 30 से। क्रेडिट हाँ अलग अलग है, या तो ये एंट्रीज करो या इनके साथ ये दो एंट्री चेंज करके ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कॉल से एडवांस खुला है तो कॉल से एडवांस बंद हुआ, यहाँ कॉल से एडवांस नहीं खुला था तो यहाँ पर बंद भी नहीं हुआ। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझने वाले समझ जाएंगे, ध्यान से सुनो बेटा। यहां पर देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से है, तो क्रेडिट भी होना चाहिए पूरा 30 से। 30 से डेबिट हुआ, 30 से टेंशन खत्म। यहां पर डेबिट कितने से हुआ, ये एंट्री आएगी 30 से, तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए, 30 से। तो सर आपने तो क्रेडिट किया 5 से, क्यों, क्योंकि 25 से पहले ही क्रेडिट हो गया था। तो 30 से डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए था, 30 से। तो 25 से पहले हो गया, 5 से अब कर दिया, ठीक है जी। तो चाहे ये वाला फॉलो कर लो चाहे ये वाला फॉलो कर लो। बोलो बात क्लियर हो रही है, ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अब थर्ड केस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करके आ गया सर। मतलब कुछ शेयर्स रिजेक्शन का भी आ गया और कुछ शेयर्स प्रोराटा का भी आ गया। तो सर कैसे करेंगे, सर तो कर लेंगे, बच्चे कैसे करेंगे ठीक है जी, चलो अब देखते हैं उसको। कॉपी करेंगे सर, है कॉपी कर लो, फटाफट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है पीक्यूआर लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 शेयर 10-10 वाले, ठीक है। कहता है कि इसको ऐसा लेना है, एप्लीकेशन पे 7 रुपए ले लो, 1 रुपए अलॉटमेंट पे ले लो, और जो बाकी बच के 2 रुपए वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लो। हाँ 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं 15,000 शेयर, यानी सर ओवर सब्सक्रिप्शन साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। कहता है कंपनी ने डिसाइड किया प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। सर क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है पिछली की तरह, अब चेंज क्या हुआ, सर ये यहां पर चेंज हो गया अमाउंट, इसी के वजह से सारा काम चेंज हो जाएगा। क्या इसने बोला है कि जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो रिफंड करना है, नहीं, रिजेक्ट तो करा नहीं, प्रोराटा लगाया तो इसको एडजस्ट करना है। उसने कहीं बोला है कि कॉल्स पर भी एडजस्ट करो, नहीं बोला, तो मैं सिर्फ किस पे एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट पे। और अगर अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ जाएगा सर, ठीक है जी। तो ऐसे लिखो जैसे पहले लिखा था हमने, सर इशू करें हमने 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जिसमें सब्सक्राइब हुए हैं 15,000 शेयर्स, ठीक है जी। एप्लीकेशन पे मिलने अपने को 7 रुपए, अलॉटमेंट पे लेने अपने को 1 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर अपने को लेने हैं कितने बेटा, 2 रुपए, ठीक है जी। तो मुझे बताओ मैं यहां एप्लीकेशन पे कितने रुपए रख सकता हूं बेटा, 10,000 इंटू 7 70,000, अलॉटमेंट पे 10 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, इतना इतना पैसा रख सकता हूं। अब देखना पड़ेगा कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो सर वो देखना पड़ेगा अप्लाइड कितना हुआ और मैंने अलॉट कितना किया। तो सर 15,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे, जिनको मैंने 10,000 शेयर्स क्या करें हैं, अलॉट करें। तो मुझे बताओ पैसा 15,000 शेयर्स पे रिसीव हुआ होगा 10,000 पे, नकुल पैसा 15,000 शेयर्स पे रिसीव होगा 10,000 पे, 15,000 पर। सर 15,000 शेयर्स पर कितने रुपए रिसीव हुए होंगे, 7 रुपए। तो टोटल कितने रिसीव हुए, 15×6 = 90, यानी कितना, 1,05,000 रुपए। पर सर मेरे को तो रखने कितने हैं, 70,000, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया मेरे पास,
35,000, राइट। अब सर इसको मैं यहां एडजस्ट करने लगा, इसको यहां पर क्या करूंगा, एडजस्ट। सर 35,000 एडजस्ट हो जाएंगे क्या, रखने कितने 35 में से 10, तो फिर से मेरे पास क्या बच गए एक्स्ट्रा कितने 25,000। क्या मैं इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर दूं, नहीं सर, क्योंकि ऐसा इस क्वेश्चन ने करने को मेरे को नहीं बोला। अगर क्वेश्चन ने बोला था कि इसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है तो मैं इसको एडजस्ट करता। अब मुझे 25,000 क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे बाय बैंक। बोलो बात क्लियर हुई। हाँ, पर यहाँ 25 के 25 रिफंड कर देंगे, यहाँ कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे। रीजन समझ में आ रहा है क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला। यानी सर अलॉटमेंट में तो हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कब करेंगे एडजस्ट, जब बोला होगा। तो उसको नोट पॉइंट बना के लिख भी लो कहीं, ठीक है। अलॉटमेंट पे हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं, बोला हो चाहे ना बोला हो, पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तभी एडजस्ट करेंगे जब बोला गया होगा। क्लियर है बात। चलिए सर बताओ जी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, लो जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए रिसीव हुए बेटा, 1,05,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर 1,05,000 रिसीव हुए, जिसमें से मैं रख सकता हूं सिर्फ कितने 10,000 शेयर पर 7 रुपए, यानी 70,000। अब जो एक्स्ट्रा बच गए 35,000, उसका मैंने क्या किया, 35,000 में से 10,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे हैं, और जो एक्स्ट्रा बच गए फिर 25 उसको बैंक से रिफंड किया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करे हैं 10,000, और बैंक से रिफंड कितना कर दिया 25,000। तो देखो 70 10 80 80 25 105 पूरी होगी एंट्री। समझ में आया नहीं आया, 10,000 यहां एडजस्ट किया और एक्स्ट्रा बैंक से रिफंड कर दिया, 10,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, बैंक से रिफंड कर दिया। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर कितने रुपए 10,000, 10,000 शेयर्स वालों को 1 रुपए का मालिक बनाना है, तो कितना हो गया सर 10,000 और, हाँ जी हाँ रिफंड नहीं नहीं नहीं, पहले देखो एडजस्ट भी तो पहले कर दिया, एडजस्ट पहले किया तो पहले पता चलेगा ना एक्स्ट्रा कितना है। एप्लीकेशन में कर देंगे सारा रिफंड वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह जो करनी है। किसमें, तब भी एप्लीकेशन पे होता, तब भी एप्लीकेशन पे होता, सारा का सारा जो भी काम है एप्लीकेशन के वक्त ही हो जाएगा, सब एप्लीकेशन पे हो जाएगा। अब उसका मैं मान लो मैं ये 2 महीने बाद मंगा रहा हूँ, ये मैं 5 महीने तक मंगा रहा हूँ, तो क्या उसका पैसा मैं 5-7 महीने तक रोक के रख सकता हूँ, नहीं रोक के रख सकता, है ना। चलिए सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। सर कितने मिलने थे 10,000 मिलने थे, पहले कितने मिल गए, अरे सर पूरे के पूरे 10 मिल गए, तो कितने मिलेंगे नील नील, यानी ये इसके बदले क्या हो जाएगी नो एंट्री। समझ में आई क्यों, 10 मिलने थे 10 के 10 मिल गए, अब थोड़ी कुछ मिलना है बैंक से, ठीक। चलिए फिफ्थ एंट्री क्या होगी सर, हाँ हाँ फिफ्थ एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर इसमें मिलने हैं 20,000, और पूरे के पूरे 20 मिल जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना था। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 20,000।
कॉल्स इन एडवांस बना के कर दो, यहाँ कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉट। बैंक तब भी नहीं आएगा, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस खोलते तो फिर कॉल्स इन एडवांस बंद भी करना पड़ता। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बातें? एंट्री खत्म। अब बताओ, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारा थर्ड केस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1 एंड 2। ठीक है, थर्ड कैटेगरी। तो क्या कहता है सर, 10,000 शेयर इशू करे 10-10 वाले, 7 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेंगे। पब्लिक ने सब्सक्राइब करें वही 15,000 शेयर, बट यहां पर ट्विस्ट आ गया, 15,000 में से कंपनी ने कहा कि मैं रिजेक्ट कर दूंगी 3,000 शेयर, यानी 3,000 शेयर वालों का पैसा कर देंगे वापसी, और बाकी जो बचे उनके ऊपर पुराटा लगा देंगे। बाकी कितने बचे? 12,000। 12,000 पे पुराटा लगाना है, 12,000 वालों को कितने शेयर देने हैं? 10,000। लो जी, हो गया काम खत्म। यानी सर अगर मैं यहां बोलूं अप्लाइड और अलॉटेड, जरा एक बार बताना बेटा, टोटल अप्लाइड कितने हुए हैं? 15,000। मैं अलॉट कितने करूंगा? 10,000। उसमें बोला जो 3,000 वाले शेयर्स हैं उनको मैं कितने अलॉट करूंगा? निल, यानी मैं क्या कर दूंगा? रिजेक्ट। और सर जो दूसरे बच गए कितने? 12,000, उनको मैं प्रोराटा लगा दूंगा 10,000, तो ये हो गया प्रोराटा। बोलो बात क्लियर हो गई? यहां सर इशू हुए हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, तो वर्किंग नोट मेन है कैसे हम बना रहे हैं। एप्लीकेशन पर 7 रुपए, अलॉटमेंट पर 1 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत सर? अब सर हमें करना क्या है, इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। आओ सर, टोटल कितने मिलने थे बेटा यहां पर? 10,000 इंटू 7, 70,000 पे रख सकता हूं। यहां पर 10 इंटू 1, 10,000 पे रख सकता हूं, है ना? और 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए रख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, ट्विस्ट आ गया यहां पर, मुझे पैसा कितने से रिसीव हुआ होगा? 15। पैसा तो अभी भी एप्लीकेशन तो 15,000 की आई होंगी, राइट? कितना रिसीव होगा? 15,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 7 रुपए, यानी वही 1,05,000 रुपए। तो भाई मेरे पास एक्स्ट्रा कितने हो गए सर? 35,000 एक्स्ट्रा हो गए, राइट? 35,000 क्या हो गए? यहां तक कोई दोहराए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैंने इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि 35,000 तो जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो किसके होंगे? 3,000 वालों के भी होंगे और ये 12,000 वालों के भी होंगे, दोनों के मिला के होंगे। पर इसमें से मैं 35 के पैसे एडजस्ट नहीं करूंगा, कुछ जनों का पैसा क्या करना है? रिफंड करना है। किस पे? एप्लीकेशन पे। कितने जनों का? 3,000 वालों का। तो सर इस एक्स्ट्रा में से 3,000 शेयर पे जो 7 रुपए रिसीव हुए थे, कितने हो गए? 21,000। इसको क्या करूंगा भाई? रिफंड करूंगा थ्रू बैंक। बोलो यस और नो? तो भाई अब बताओ एक्स्ट्रा कितने हो गए? 14,000 रुपए। क्लियर है बात? अब 14,000 एडजस्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? ये सर अब 14,000 एडजस्ट कर सकते हो। क्या 14,000 पूरे एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं सर। तो एक्स्ट्रा फिर कितने बच गए? 4,000। लो जी लो, अब यहां बोला नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है? एडजस्ट एक्स्ट्रा मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अब तो ठीक है, कॉल्स पे भी बोल दिया, तो अब मैं कॉल्स पे एडजस्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो यहां पर भी एडजस्ट हुआ, और जो एक्स्ट्रा ये है, ये 4,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा? 16,000 रुपए। तो 14,000 में से ये यहां पर एडजस्ट किए 10,000, और ये यहां पर हुए एडजस्ट 4,000। बोलो सिचुएशन समझ में आई नहीं आई? बस अब तो क्या करना है, एंट्री कर दो फटाफट से, खत्म क्वेश्चन। तो मेन है ये ड्राफ्ट करना आना चाहिए हमें तरीके से।
ठीक है, अब इसको ड्राफ्ट करने का एक इजी तरीका बताऊंगा, एक टेबल बनवा दूंगा आपको, ठीक है ना, उस टेबल में सारी पिक्चर एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें इंडिविजुअल कॉल्स इन एरियर्स का पंगा भी पड़ेगा। आओ सर, पहली एंट्री बोलना, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने हजार शेयर पे कितने रुपए मिलने हैं? बिल्कुल 15,000 शेयर पर अपने को 7 रुपए मिले, टोटल मिला 1,05,000 रुपए। वेरी गुड, चलिए सर, फिर मैंने इस एप्लीकेशन मनी का किया क्या, जो 1,05,000 रुपए रिसीव हुए थे सर, इसको तो पहले कुछ शेयर कैपिटल में डाला, शेयर कैपिटल में मालिक कितने को बनाया, 10,000 वालों को 7 रुपए का यानी 70,000 रुपए का मालिक बनाया। अब जो बचे थे एक्स्ट्रा, है ना, कितने 35, उसमें से रिफंड कितने कर दिए 21, तो टू बैंक कितने 21,000, 3,000 शेयर्स वालों को कर दिया रिफंड, ठीक है, फिर टू शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया कितने रुपए 10,000 रुपए, फिर क्या फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट किया है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना एडजस्ट किया है 4,000, तो ये देखो ये टोटल मिला के 35,000 बैठेंगे। डील क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है ना, तो जैसे जैसे सिचुएशन हमने यहां डिस्कस करी वैसे वैसे हमने एप्लीकेशन में एंट्री कर दी। अब जो देखो अलॉटमेंट पे इतना पैसा रिसीव हो गया, इस पे इतना पैसा रिसीव हो गया, तो क्या ये पैसा दोबारा देंगे या नहीं? हाँ जी सारी, ठीक है जी, जो रिफंड करना था रिफंड कर दिया, जो एडजस्ट करना था एडजस्ट कर दिया। तीसरी एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने हजार शेयर से कितना मिलना था 10,000 शेयर पर 1 रुपया, यानी 10,000 और 10,000 मिलेगा कितना बोलो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होगा, बैंक में तो कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 मिलना था, पूरा का पूरा 14,000 ही एडजस्ट हो रहा था, 10 का 10 एडजस्ट हो गया, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा सॉरी कुछ भी मिलेगा नहीं इस पर, तो यहां क्या आ जाएगी नो एंट्री। कैसे सर, 10,000 मिलना था और ऑलरेडी 10,000 मिल चुका है, ठीक। चलिए फिफ्थ एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स वालों को कितने का मालिक बनाएंगे 2 रुपए का, यानी 20,000 और 20,000। बेटा मिलेगा कितना 16, क्योंकि 20 में 4 तो ऑलरेडी मिल चुका है, 4 देखो 4 मिल गया, अब 16,000 ही मिलने हैं बस। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 16,000 16,000। भाई साहब 20 मिलने थे, 4 एडजस्ट हो चुके हैं, 16 मिलेंगे, क्वेश्चन खत्म। बोलो जी समझ में आया, ये मगज में गया नहीं गया, गया, हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, पैटर्न समझ में आया कैसे करना है। अब अगली क्लास में इन सब के साथ साथ हम इसके अंदर लेके आएंगे क्या, कॉल्स इन एरियर्स, तब आएगा असली मजा, है ना उसमें भी कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, इस पे कॉल्स इन एरियर्स कितना है 0। अगर मान लो किसी ने कहा कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बंदे ने और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो भाई इस पे कॉल्स इन एरियर्स क्या है 0, और ये नहीं दिया तो इसमें कितना मिलना है 16,000, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा 16, कॉल्स इन एरियर्स में 20 तो बोल नहीं सकता क्योंकि 4,000 मिल चुके हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला भाई 16,000, 4,000 तो मिल चुके हैं उसके, बस उसमें ये करना और कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।